हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैलेश भगत। हमने अपने पिछले लेक्चर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज दी गई है और बोला है फाइंड ए बी एंड ए बी इनवर्स। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स ए बी की वैल्यू निकालना है और ए बी इनवर्स की वैल्यू निकालना है और वेरीफाई करके दिखाना है कि ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो देखिए, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए बी निकालना होगा। ए बी क्या होगा, मैट्रिक्स ए 2 3 1 2 इंटू मैट्रिक्स बी। मल्टीप्लिकेशन का रूल आप सभी जानते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट रो उठाते हैं, पहले फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकेंड कॉलम को। देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, फिर 2 0 जा 0 प्लस 3 1 जा 3। फिर सेकेंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2। देखिए कितना हो जाएगा, 2 प्लस 9 11, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 6 7, 0 प्लस 2 2। ये हो गया ए बी। अब हमें ए बी इनवर्स निकालना है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट। तो हम इसे एडजॉइंट से करते हैं, उससे जल्दी आंसर आ जाता है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा ए बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, 11 इंटू 2 22 माइनस 7 इंटू 3 21, तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ लिखना होगा ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore AB इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए हम AB के कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे कौन से नंबर भरते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या करते हैं, हम Z लगाते हैं, 2 7 3 11 2 7 3 11। ये हो जाएगा ये एज इट इज, साइन चेंज एज इट इज। तो कोफैक्टर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 7 माइनस 3 11। इसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए बी का ट्रांसपोज, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, रो बन जाएगा कॉलम और ये रो भी बनेगा कॉलम। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स निकालेंगे। तो ए बी इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसीलिए ए बी इनवर्स हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया था 1, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है 2 माइनस 3 माइनस 7 11। इसलिए ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय 1 1, तो इधर बचेगा 2 माइनस 3 माइनस 7 11। ये हो गया ए बी इनवर्स। इसके बाद देखिए हमें क्या वेरीफाई करना है, ए बी इनवर्स की वैल्यू बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर है। तो देखिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना होगा, तो इसके लिए देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, देखिए 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 0 0, डिटर्मिनेंट आया 1। बी इज नॉन सिंगुलर, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद देखिए हम इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर क्या भरेंगे,
1301 1301 चेंज द साइन, सॉरी एज इट इज, चेंज द साइन तो ये 0 ही रहेगा एज इट इज, इसलिए कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ बी होगा 1 - 301 और एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 301 और बी इनवर्स होगा 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी इनवर्स हो जाएगा 1 बी का डिटर्मिनेंट आया 1 10 - 31 और बी इनवर्स हो जाएगा 10 - 31। इसी प्रकार देखिए ए का निकाल लेते हैं, ए इनवर्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 × 2 = 4 - 3 × 1 = 3, 4 - 3 जो होगा 1। ए क्या हो गया, नॉन सिंगुलर। अब ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट, और फिर इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं A11। तो देखिए A11 कैसे भरेंगे, तो यहाँ से लेंगे 2132 2132 एज इट इज, चेंज द साइन एज इट इज, इसलिए कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए हो जाएगा 2 - 1 - 3 2 और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 2 - 1 कॉलम में -3 2 भी कॉलम में, ए इनवर्स होगा 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स हो जाएगा 1/1 2 - 3 - 1 2, ए इनवर्स होगा 2 - 3 - 1 2। अब देखिए हमें वेरीफाई करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो हम यहाँ पे निकालते हैं नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 10 - 31 और ए इनवर्स की वैल्यू है 2 - 3 - 1 2। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 2 0 × -1 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 × -3 -3 0 × 2 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 × 2 -6 1 × -1 -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 × -3 9 1 × 2 2। तो देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 + 0 2 -3 + 0 -3 -6 और -1 -7 और 9 और 2 11, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या है 2 - 3 - 7 11, 2 में है 2 - 3 - 7 11 इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, इफ ए इक्वल्स टू 4 5 2 1 देन शो दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 ए - 5 है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू दी है और हमें ये प्रूव करने को बोला गया है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है, ए इनवर्स की, आई भी हमें पता है, ए भी पता है, तो हम सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी तरीका लगा सकते हैं, हम इसको एडजॉइंट से करते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 4 × 1 4 -2 5 = 10, 4 में से 10 गया -6, ए हो गया नॉन सिंगुलर, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब देखिए हम ए का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भरते कैसे हैं, इस नंबर को लेंगे पहले 1, फिर इसको 2 5 4,
ये एज इट इज, चेंज द साइन एज इट इज। इसलिए कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा 1 -2 -4 -5 और 4। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। इसीलिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 1 -2 -5 4। ए इनवर्स क्या होगा देखिए नाउ ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स का फॉर्मूला का 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया -6 और एडजॉइंट ऑफ ए है 1 -5 -2 4। तो देखिए माइनस साइन को अंदर डाल देते हैं तो ये क्या होगा 1/6 1, ये साइन चेंज हो जाएगा -1, ये होगा 5, ये होगा 2 और ये होगा -4 ए इनवर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हम देखते हैं 1/6 इंटू ए -5 आई का आंसर क्या आता है। नाउ 1/6 इंटू ए -5 आई इक्वल्स टू 1/6। देखिए ए की वैल्यू कितनी है 4521 -5, आई की वैल्यू हम लेते हैं 1001। 1/6 एज इट इज, इसको भी एज इट इज रखेंगे 4521। अब देखिए इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 0 0, 5 × 1 5। फिर माइनस कर देंगे तो क्या होगा 1/6 a -5 i इक्वल्स टू 1/6। देखिए 4 में से 5 गया -1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2 और 1 में से 5 गया -4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 1 में क्या है 1/6 -1 5 2 -4। इक्वेशन 2 में भी सेम है तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6 a -5i हेंस वेरीफाइड। तो इस प्रकार से वेरीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट ax इक्वल्स टू b वेयर a और b दिया है। तो देखिए हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी है, अगर हम मैट्रिक्स a और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर b आता है, जिसमें से मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b की वैल्यू दिया है, हमें मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं कैसे लिख लेगा इसका आंसर। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे जो गिवन है वो ax इक्वल्स टू b। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालना है तो a को इधर शिफ्ट करना होगा। जब a इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा इनवर्स। याद रखना मैट्रिक्स जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी तो इनवर्स बनेगी। तो x की वैल्यू क्या होगी, a इधर जाएगा। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे x की पोजीशन क्या है, देखिए x के लेफ्ट में है तो इधर भी इस मैट्रिक्स के लेफ्ट में ही होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा a इनवर्स b। आप b इंटू ए इनवर्स लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ सकता है क्योंकि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, कभी कभी हो सकते हैं पर हमेशा नहीं होते हैं। तो देखिए इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। हमें करना क्या है, x कैसे निकालना है, मैट्रिक्स ए इनवर्स इंटू बी करके। तो देखिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना होगा, फिर बी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम एडजॉइंट मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखिए 1 × 3 3, साइन दोनों का डिफरेंट है तो क्या होगा प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, 3 + 2 हो गया 5।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट 5 आया है, तो हम इसको एडजॉइंट से करेंगे, एडजॉइंट से इजी जाएगा। अगर हम इसको रो या कॉलम से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में 5 है। तो हम इसको करते हैं एडजॉइंट मेथड से। तो देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स कैसे भरते हैं हम। ए का देख रहे हैं तो 3 - 1 2 1, 3 - 1 2 1, ये एज इट इज। इसका साइन चेंज कर देते हैं, इसका भी साइन चेंज करते हैं, और ये एज इट इज। तो कोफैक्टर ऑफ ए कितना हुआ, कोफैक्टर ऑफ ए हो गया 3 1 - 2 1। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 3 1 कॉलम में -2 1 भी कॉलम में। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कैलकुलेट किया है 5, और एडजॉइंट ऑफ ए आया है 3 - 2 1 1। अब देखिए हमें निकालना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ x = ए इनवर्स b। तो x क्या होगा, देखिए a इनवर्स की वैल्यू रख देंगे 1/5। a इनवर्स है 3 - 2 1 1, और b की वैल्यू है 0 1 2 4। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 0 0, -2 × 2 -4, 3 × 1 3, -2 × 4 -8, 1 × 0 0, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 1 × 4 4। तो 1/5, 0 - 4 -4, 3 - 8 -5, 0 + 2 2, 1 + 4 5। अब देखिए x क्या हो जाएगा, 1/5 का मतलब होता है ये सभी नंबर को या सभी एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, देखिए ये होगा -4/5, -5/5 होगा -1, ये हो जाएगा 2/5, और 5/5 होगा 1। तो ये रहेगा आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। फाइंड x, ax = b दिया है, a की वैल्यू दिया है और b की वैल्यू दिया है। ये भी इसी प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है वो ax = b दिया है। तो x की वैल्यू क्या होगी, a इधर शिफ्ट होगा, इनवर्स बनेगा, ये इधर लेफ्ट में था, इधर भी लेफ्ट में ही रहेगा। इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना होगा। कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 1 × 4 4, -2 2 4। इसका साइन चेंज -4 -2 +3, रो कॉलम छोड़ेंगे तो -2 -1। ये हो जाएगा, देखिए 4 × 4 4 - 4 0, -4 और -2 -6, -2 और -1 -3। ये हो गया 0, ये माइनस प्लस 12, ये हो जाएगा -9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 3। यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इज नॉन सिंगुलर देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखिए डिटर्मिनेंट 3 आया है, 1 आया रहता तो आसानी से रो और कॉलम से सॉल्व हो गया रहता। तो हम इसको एडजॉइंट से सॉल्व करते हैं। तो देखिए A11 हम कैसे भरते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 4। सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो बनेगा -1 2 1 4। थर्ड कॉलम हटाएंगे तो बनेगा -1 1 1 2। फिर सेकेंड रो हटाएंगे, फर्स्ट कॉलम 2 3 2 4।
फिर सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 1 3 1 4, थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 1 2, थर्ड रो हटाएंगे और फर्स्ट कॉलम तो ये बनेगा 2 3 1 2, फिर सेकेंड कॉलम हटाएंगे तो 1 3 -1 2, और थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 -1 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले प्लस रहता है एज इट इज, 1 × 4 4 -2 2 ज़ा 4, 4 -4 0, फिर यहाँ माइनस साइन लगाना है। ये क्या होगा -4 और ये होगा -2, -4 और -2 -6, और ये बाहर वाले माइनस से ये होगा +6, फिर ये प्लस में रहेगा। -1 × 2 -2, बीच में माइनस साइन, 1 × 1 1, ये हो जाएगा -3, फिर यहाँ बाहर माइनस साइन रहेगा। ये क्या होगा 2 4 × 8, -2 3 × 6, तो ये हो जाएगा 8 में 6 गया 2, और ये होगा -2। फिर यहाँ पे देखिए 1 × 4 4, -3 × 1 3, ये हो गया 1, और देखिए बाहर माइनस रहेगा। 1 × 2 2, -1 × 2 2, 2 में से 2 गया 0। देखिए 2 2 ज़ा 4, -1 3 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बाहर माइनस रहेगा। 1 × 2 2, साइन डिफरेंट है इसलिए +3, और ये हो जाएगा -5। 1 × 1 1, साइन डिफरेंट है +2, ये हो गया 3। अब कोफैक्टर ऑफ ए क्या होगा, देखिए कोफैक्टर ऑफ ए 0 6 -3, 0 6 -3, -2 1 0 1 -5 3। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे, देखिए क्या बनेगा, 0 6 -3, -2 1 0 1 -5 3। अब ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ए इनवर्स बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है 3, और एडजॉइंट ऑफ ए है तो ये हो गया ए इनवर्स का आंसर। बट हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स बी। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ x = ए इनवर्स बी। यहाँ पे देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, 1/3, 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3, और बी की वैल्यू है 1 2 3। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/3 बाहर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा देखिए 0 × 1 0, -2 × 2 -4, 1 × 3 +3। अब देखिए दूसरा तीसरा कॉलम नहीं है, तो यहाँ पे भी दूसरा तीसरा कॉलम नहीं आएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 × 1 6, 1 × 2 2, -5 × 3 -15। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 × 1 -3, 0 × 2 0, 3 × 3 9, तो ये होगा 1/3। अब देखिए -4 और 3 हो जाएगा -1, 6 और 2 8, 8 में से 15 गया -7, 9 में से 3 गया 6। तो x का आंसर क्या रहेगा, x = अगर हमने इस 3 से डिवाइड किया तो ये होगा -1/3, -7/3, और 6/3 होगा 2। तो ये रहेगा आंसर। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, या यहाँ तक भी लिख सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, मैट्रिक्स सी दिया है, और बोला है फाइंड मैट्रिक्स एक्स, और एक कंडीशन दिया है a × x × b c के बराबर होता है। तो देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये कंडीशन लिख लेंगे, क्या गिवन है हमें, a × x × b क्या होता है c। हमें x निकालना है, a और b को इधर भेजना होगा। जब भी मैट्रिक्स एक साइड से दूसरे साइड में जाती है तो इन्वर्स बन जाता है उसका।
तो देखिए यहाँ पे ए की पोजीशन क्या है, एक्स के लेफ्ट में है, तो इधर भी ए की पोजीशन सी के लेफ्ट में होगी, तो ये होगा ए इनवर्स सी। अब यहाँ पे बी की पोजीशन एक्स के राइट में है, तो इधर भी बी की पोजीशन सी के राइट में होगी, ये होगा, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना होगा, मैट्रिक्स ए इनवर्स सी और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। उससे पहले हमें ए इनवर्स और बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 1 इंटू 2 हो गया 2, माइनस 1 इंटू 1 हो गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, और कोफैक्टर निकाल लेंगे ए के। तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या भरेंगे हम, 2 1 1 1, 2 1 1 1, ये एज इट इज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये एज इट इज। तो यहाँ पे देखिए कोफैक्टर ऑफ ए क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ ए हो गया 2 माइनस 1 माइनस 1 1, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 1, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए है 2 माइनस 1 माइनस 1 1, तो ए इनवर्स 1 बाय 1 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 1 माइनस 1 1, ये हो गया ए इनवर्स का वैल्यू। अब हमें बी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना होगा। तो देखिए ये रहा बी, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1 3, 4 में से 3 गया 1, तो बी क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए इसका इनवर्स लिख लेगा, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, देखिए क्या होगा इसका कोफैक्टर। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे, बी है 1 3 1 4, 1 3 1 4, इसका साइन एज इट इज, ये इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, ये एज इट इज। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा, 1 माइनस 3 माइनस 1 4, और एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, सॉरी एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा 1 माइनस 3 कॉलम में, माइनस 1 4 भी कॉलम में, और डिटर्मिनेंट सॉरी इनवर्स ऑफ बी होगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, बी इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 1 और एडजॉइंट ऑफ बी है 1 माइनस 1 माइनस 3 4, इसलिए बी इनवर्स क्या होगा, ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1। अब देखिए हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x का इक्वेशन ये है, पहले हम लिख लेंगे इसे। नाउ x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स सी बी इनवर्स, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू है 2 माइनस 1 माइनस 1 1, सी की वैल्यू है 24 7 31 9, और बी इनवर्स की वैल्यू है 1 माइनस 1 माइनस 3 4। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी भी हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, x इक्वल्स टू, इसको एज इट इज रखते हैं अभी, 2 माइनस 1 माइनस 1 1। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको पता है, पहले रो पकड़ते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट का सेकेंड रो उठाते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, 24 इंटू 1
24 और 7 इंटू -3 -21। फिर देखिए 24 इंटू -1 -24 और 7 इंटू 4 28। फिर 31 इंटू 1 31 और 9 इंटू -3 -27। 31 इंटू -1 -31 और 9 4 जा 36। ये हो जाएगा 2 -1 -1 1। 24 में से 21 गया 3, 28 में से 24 गया 4, 31 में से 27 गया 4, 36 में से 31 गया 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6 -1 इंटू 4 -4, 2 4 जा 8 -1 इंटू 5 -5, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 4 4, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 5 5। तो x का आंसर आएगा, देखिए 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। ये रहेगा x का आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्या है देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो हमें इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से इनवर्स निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। 1 रो कॉलम छोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 7 7 -4 इंटू 5 20। इसका साइन चेंज, रो कॉलम छोड़ेंगे तो 7 -10 +3। इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 4 -2। ये देखिए 7 में से 20 गया -13, 7 में से 10 गया -3 और 4 में से 2 गया 2। ये हो जाएगा -13, ये होगा माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, ये 3 2 जा 6। अब देखिए 6 6 12, -13 और +12 होगा -1। अब यहाँ पे लिखना होगा सिंस A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स therefore A इनवर्स एग्जिस्ट। अब A इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए इसे भरेंगे कैसे, A11 को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1 5 4 7, इसको हटा के रखना। फिर सेकेंड कॉलम 1 5 2 7, फिर थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 1 2 4, फिर सेकेंड रो को छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम को तो 2 3 4 7 2 3 4 7, सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 3 2 7 और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 2 4। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 3 1 5, सेकेंड को छोड़ेंगे तो 1 3 1 5। के बाद थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 2 1 1। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसका साइन एज इट इज 7 -4 5 जा 20, ये होगा -13। यहाँ माइनस लगेगा बाहर, 7 -10, 7 में से 10 गया -3 और बाहर वाला माइनस, तो ये होगा +3। 4 -2, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे माइनस लगेगा, ये होगा 14 -4 3 12, 14 में से 12 गया 2 और ये बाहर वाला माइनस, ये हो गया 7 -2 3 6, 7 में से 6 गया 1, यहाँ माइनस लगेगा। 4 -2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, 2 पंचे 10 -3 1 3, 10 में से 3 गया 7, यहाँ माइनस लगेगा। 5 1 5 -3 1 3, 5 में से 3 गया 2, तो ये होगा -2, ये होगा 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 1 2, -1। तो कोफैक्टर ऑफ ए देखिए क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए -13 3 2,
उसके बाद -2 1 0, फिर 7 -2 -1। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, इसीलिए ये क्या होगा? सारे रो कॉलम बन जाएंगे। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है -1, अब देखिए 1 बाय 1 तो 1 होगा, ये माइनस से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स क्या होगा? +13 + 2 -7 -3 -1 + 2 -2 0 + 1, तो ये रहेगा आंसर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं और जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम बचा हुआ लास्ट पार्ट देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।